पता है कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी चाहे कितनी भी गलती हो और वो कितना भी गलत क्यों ना हो और उन्हें पता हो कि एक्चुअल में वो गलत है, लेकिन वो सामने वाले को ना इस तरह से गैस लाइट कर देंगे, इस तरह का बना देंगे, इस तरह के व्यंग फेंकेंगे कि सामने वाला ना मतलब एक्चुअल में इनोसेंट होके एक्चुअल में वो इनोसेंट और एक प्योर सोल है। वो अपने आप को ये समझने लग जाता है कि मैं गलत हूँ। मतलब इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं कुछ लोग। उनको कभी भी ये नहीं दिखता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, उन्होंने क्या गलत किया है, या उनको दिखता है बट वो कभी भी ये चीज सामने नहीं लाते हैं। उनका हमेशा ये होता है कि उन्हें सामने वाले को ही गलत ठहराना है एट एनी कॉस्ट। हाय गर्ल्स बॉयज, दिस इज आरजू। और आज मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हम कहते तो हैं हम अपनी प्रायोरिटी हैं और हम अपने लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से ना हम वीक होते जाते हैं, हमारी पावर वीक होती जाती है। और कहीं ना कहीं हम अपने इनर सेल्फ को ये सिग्नल देते हैं कि सॉरी, हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े हुए, सॉरी लेकिन हम तुम्हें तुम्हारे लिए स्टैंड लेने लायक नहीं है। मैंने वीडियो शुरू होते ही क्या बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कितनी भी गलती क्यों ना हो, लेकिन वो सामने वाले को ऐसा दिखा देंगे कि गलती उसकी है, तुम्हारी उस मतलब गलती सामने वाले की है और उसकी खुद की कोई गलती नहीं है। और सामने वाला इतना प्योर होता है, मेरे जैसे लोग होते हैं वो सामने वाले, जो ये समझ भी लेते हैं, जो मान भी लेते हैं कि हाँ यार सही कह रहा है, मेरी गलती है। तुम्हारी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको तुम अपना बहुत अपना मानते होगे और तुम बिल्कुल भी ये चीज टॉलरेट नहीं कर सकते हो कि उनसे तुम्हारी अनबन रहे। लाइक यू सीरियसली कांट टेक इट कि वो तुमसे बात ना करे। तो तुम्हारी उनसे कभी लड़ाई हो गई या कोई भी इशू हो गया, तो तुम चाहे कितना भी हर्ट क्यों ना हो, तुम उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे और तुम ये सोचने लग जाओगे कि सामने वाला बंदा मेरी वजह से हर्ट हो गया। तुम उन चीजों को याद करोगे, उन चीजों को सोचोगे जो तुम्हारे मुंह से निकल गई हो, जो तुमसे हो गया हो, लेकिन उस चीज को टोटली इग्नोर कर दोगे कि तुम्हें भी कुछ बोला गया इन रिटर्न। या मैं तो बोलती हूँ ऐसा होता है ज्यादा से ज्यादा कि हम लोगों को ज्यादा गया, सामने वाले ने हमें ज्यादा बोला, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट में पीस रहे, पॉजिटिविटी रहे, और हम वो चीज बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा वो चहेता इंसान हमसे ना बात करे। तो हम उसके सारे जितने भी उसके ऐसे काम है ना उसके उसने हमें कुछ भी बुरा भला बोला है, हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, हमें उसने इग्नोर किया है, वॉट एवर, हम उसको टोटली इग्नोर कर देंगे। और ये बात मेरा तो क्या है ना, मैं क्या करती थी, मैं तो ये सोचने पे लग जाती थी कि यार मेरे किसी से मानो बहुत मेरा क्लोज है, उससे मेरी कोई लड़ाई वड़ाई हो गई है, तो मैं ये तो सोचती नहीं थी कि उसने भी मेरे साथ कुछ बुरा किया है, मुझे भी हर्ट हुआ है। उस बात पे तो बिल्कुल मिट्टी डाल दो भाई तुम कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं उल्टा ये सोचने लग जाती थी कि सामने वाले ने मेरे साथ जो किया है छोड़ो, मैंने उससे जो बोल दिया, यार अब जो मैंने उसे बोल दिया, जिस तरह से मैं उससे लड़ ली, अब तो ये मुझसे बात ही नहीं करेंगे यार, अब ये मुझसे अब तो मतलब ये तो अब बिल्कुल ऐसा सा माहौल हो जाएगा एकदम नेगेटिव सा। मतलब मेरा क्या है ना यार, मैं अपनी माहौल में ना, अपने इन्वायरमेंट में अगर इंसान मेरे आसपास ही है, अगर वहीं एक ही घर में रहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी ना नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपने माहौल में जरा सी भी नेगेटिविटी बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से ना तुम्हारे साथ जो जो बुरा हुआ है, जो तुम्हें बोला गया है, उसको टोटली इग्नोर कर दोगे। जो तुम हर्ट हुए हो उस हर्ट को तुम सोचोगे भी नहीं, लेकिन ये सोच सोच के परेशान होते रहोगे कि उल्टा तुमने अपने डिफेंस में या जो भी जो बात बोली वो सामने वाले को चुभ गई होगी, और यार अब ये मुझसे बोलेंगे नहीं। सामने वाला इतना ज्यादा क्योंकि उसको पता चल जाता है ना सामने वाले इंसान को कि यार ये तो भाई इस बात से बहुत डरती है कि अगर तूने इससे बात ना करी तो इसको बहुत टेंशन होती है उस चीज से, तो ये उस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकती कि तू इससे कोल्ड रहे।
तो सामने वाला तो कभी नहीं आता है सॉरी बोलने के लिए, कभी नहीं आता है। और हमेशा हम भी ऐसा करते ही करते हैं कि इस टेंशन को लेके कि यार माहौल में नेगेटिविटी ना हो, पीस रहे, और इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हम कि सामने वाला हमसे बात नहीं करेगा। तो इस टेंशन में ना हम चले ही जाते हैं बात करने के लिए। मैं तो एटलीस्ट मैं तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा करती थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने 1000 टाइम्स इग्नोर किया है लोगों की गलतियों को, 1000 टाइम्स। ये चीज़ मैंने बिल्कुल सोची ही नहीं है बहुत बार कि मतलब सामने वाले ने भी तो मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला है। और जब मैंने पहली बार इस चीज़ पे अटेंशन पे करनी शुरू की, मैंने सोचा यार कि ये क्या चल रहा है भाई, कि यार मैं हमेशा अपनी गलती को सोच रही होती हूँ, मैंने क्या बुरा कर दिया। लेकिन ये इंसान कभी भी ये नहीं सोचता कि इसने भी मेरे को जो जो बोला है। और हमेशा ऐसा हुआ है कि मैं ज़्यादा इनोसेंट रही हूँ। लाइक तुम्हारे केस में बोलूँ तो ऐसा होता होगा कि तुमने एक्चुअल में कुछ गलत किया नहीं होता होगा, और तुम हमेशा बहुत पेशेंस के साथ रहे होगे सामने वाले के साथ, और हमेशा बहुत काम रहे होगे और अपना बेस्ट करने की कोशिश की होगी। तब भी उसके बावजूद वो इंसान एक लड़ाई होते ही तुम्हारे ऊपर सारे के सारे बाण फेंक के मारता है। तो ये चीज मैंने भी एक बार नोटिस की कि यार मेरे और इसके कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज्यादा है, और इसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल इतना कम, इतना जीरो है। और उसके बाद भी मैं इस चीज को लेकर टेंशन में आ रही हूँ कि अगर कि अब लड़ाई हो गई या कुछ भी अनबन हो गई है तो ये मुझसे कोल्ड रहेगा तो मैं इसे कैसे बर्दाश्त करूंगी। लाइक मेरे हॉस्टल में ना एक मेरी दोस्त हुआ करती थी, और तब मेरे अंदर ये प्रॉब्लम भर भर की थी, गेटिंग अटैच टू पीपल। बहुत पुरानी बात हो गई है। और मतलब लोगों के साथ हमेशा मेरे को रहता था कि बना के रखना होता था मुझे, सबके साथ नहीं, जिनके साथ मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड, एक्चुअली आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, सो आई ऑलवेज यूज टू गेट कनेक्ट so deep with people, some people. तो शी वॉज वन ऑफ देम इन माई लाइफ। वो लड़की ऐसी थी कि हाँ मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, बट शी टुक एवरी एडवांटेज ऑफ मेरे इस वाले नेचर की। उसने जितनी हो सकी उतनी एडवांटेज ली। उसका जब मन करता वो मुझसे बात करती, जब मन करता वो मुझे इग्नोर कर देती थी, और इट कैप्ट गोइंग। तो मैंने उस टाइम पे उसको पूरा चांस दिया ये करने का। और मेरे को जब वो मुझसे बात नहीं करती थी ना, तो मैंने यार कभी ये नहीं सोचती थी कि ये इसने भी तो मेरे साथ गलत किया है, मेरे को भी तो हर्ट होना चाहिए इस बात का। लाइक वो मेरे साथ ऐसे एक्ट कर रही है, ऐसे कोल्ड एक्ट कर रही है मुझे लेके, तो इसमें मुझे भी बुरा लगना चाहिए। लेकिन मुझे बुरा लगे ना लगे, हो गया, वो बात तो गई भाड़ में। उल्टा मैं ये सोच रही होती थी हमेशा कि अब जो भी हुआ, गलती से मैंने अपने लिए कुछ स्टैंड ले लिया। सिर्फ उसके केस में नहीं कह रही हूँ, ऐसे बहुत लोग जो जो भी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं मेरे, गलती से मैंने अपने लिए स्टैंड ले लिया या अपने फेवर में कुछ कह दिया उनके सामने, तो वो एकदम से ऐसे दिखा देते थे जैसे मैंने तो जिससे बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया हो। तो इस चीज़ को लेके मैं टेंशन में होती थी कि यार मैंने ये बोल दिया, अब ये मुझसे बात नहीं करेंगे, यार ये तो बहुत ही अजीब अजीब सा हो जाएगा, ऐसे तो जीना, ऐसे तो रहना भी मुश्किल है, ऐसे तो मन शांति नहीं रहेगा मेरा। और इस चक्कर में मैं हमेशा बेवकूफ़ हो गई तरह सबसे पहले जाके बात कर लेती थी कि गया भाड़ में सब कुछ, आई एम सॉरी। मतलब यार ठीक है, सॉरी बोलना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एनी पर्सन कैन डू। बट मैंने इस चीज को इतना सीरियस ले रखा था कि जो भी होता था, किसी भी गलती हो, आई यूज टू बी द फर्स्ट पर्सन टू से सॉरी ईच एंड एवरी टाइम। लाइक और हाँ ठीक है, फिर मैंने सॉरी बोल दी तो सामने वाला ओके हो जाता था बिल्कुल, और अगली बार वो फिर करता था, और अगली बार वो फिर करता था। और ये बहुत सालों तक चला है, और मेरी लाइफ में बहुत लोग ऐसे आए हैं जिनके साथ मेरा यही वाला इक्वेशन रहा है कि उसने मतलब गलती सामने वाले की हो या ना हो, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी गलती मानी। लेकिन पहली बार मैंने ये चीज़, और हाँ, वो जो मेरी हॉस्टल वाली फ्रेंड है ना, उसका कंक्लूजन बता दूं क्या निकला। उसने मुझे बहुत बेहुदी बात पे अपनी लाइफ से निकाल दिया। एंड आई वॉज द मोस्ट इमोशनल पर्सन। अब तो मैं काफ़ी बैलेंस्ड हूँ, तब तो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने भाई
इतने टाइम तक, इतने मैं बोलूँ इतने दिनों तक अपने आप को दोषी ठहराया और हर पॉसिबल कोशिश की कि मैं उससे, मतलब वो मुझसे बात कर ले। हर तरह से उसे मनाने की कोशिश करी, बट उसने हर तरह से मुझे डिमीन करने की कोशिश की। बट जब मैंने पहली बार लाइफ में, एक मोड़ ऐसा आया जब मैंने सोचा, मेरी ऐसे ही किसी से मेरी कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, तो मैंने सोचा कि एक सेकेंड आरजू, चुप। तू इस चीज को सोचे जा रही है कि इसने, मतलब तूने इसे जो बोल दिया इसको बुरा लग गया, अब ये तुझसे बात नहीं करेंगे। एक मिनट चुप और ये बैठ के सोच कि क्या इसने तुझे कुछ नहीं बोला है? क्या तेरे अंदर किसी चीज को हर्ट नहीं होता है? क्या तेरे दिल के अंदर नहीं होता बुरा लगता है? तेरे को बुरा बुरा नहीं लगता क्या? तो जब मैंने इस चीज को बहुत डीपली सोचा ना, तो मेरे को समझ आया कि मतलब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना सीधी सीधी चोट है ये चीज, अगर तुम इस चीज को नोटिस नहीं कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हें हर्ट कर रहा है और तुमने सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया है, दैट्स इट। अगर तुम ये सोच रहे हो ना सिर्फ कि तुमने क्या बोल दिया, तुमने जो कर दिया उससे सामने वाले को बड़ा दुख पहुंच गया, और बाय गॉड ग्रेस वो सामने वाला इंसान तुम्हारा बहुत फेवरेट पर्सन है, तो तुम्हें ये चिंता सता गई अगर कि यार जो मैंने कर दिया, जो मैंने बोल दिया रिटर्न में, अभी मुझसे बात नहीं करेगा। नहीं करेगा वो तुमसे बात यार। उसे तो बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इससे माफ़ी मूफ़ी मांगने की, क्योंकि ये 4 दिन बाद 2 दिन बाद खुद ही आएगी, क्योंकि नहीं रह सकती भाई। इसको हमेशा टेंशन होगी। ये ऐसी लड़की है ही नहीं, सामने वाला भाप लेता है ना मैं ये ऐसी लड़की है ही नहीं। वो हमारी एक्चुअली प्योरिटी हो ना दूसरे वे में ले आता है, यूज करना शुरू कर देते हैं लोग। तो यार जब मैंने ये चीज फिर सोची ना पहली बार कि सुन आरजू, जरा सोचिए उसे तुझे क्या क्या बोला है, जरा सोच उसने क्या क्या किया है। क्या तेरे अंदर किसी चीज को दुखता नहीं है? सामने वाले के ही है सेंटिमेंट्स, उसे लग गया बुरा, तुझे कुछ बुरा नहीं लगा। तू कहाँ गई है? तेरा बुरा लगना अच्छा लगना मैटर नहीं करता है। बहन पागल है क्या तू? ये चीज मैंने अच्छे से सोची विचारी, तब मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि ब्रो अब से ना सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि मैंने क्या किया है, अब से ये भी देखा जाएगा कि सामने वाले ने क्या किया है, और चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत हो जाए, बट मैं आई वॉन्ट बी गोइंग फर्स्ट टू से सॉरी हमेशा की तरह, बिकॉज आई एम नाउ केपेबल इनफ टू लिव अलोन। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। तो मुझे नई ज़रूरत है, अगर तुम्हें मुझसे नई बात करनी मत करो, आई एम नॉट डाइंग, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट फर्स्ट पर्सन। और सिर्फ इस वजह से कि माहौल में नेगेटिविटी फैलेगी, मेरे दिमाग में पीस नहीं रहेगा, मैं वो पहली इंसान नहीं होने वाली हूँ जो अपने आप को इग्नोर करके अपने को पीछे धकेल के इस चीज़ को नोटिस करूंगी कि तुम्हें कैसा लगा होगा। भाई मुझे भी हर्ट हुआ है, और अगर मैं सही हूं ना, अगर मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा बिहेव किया है और उसके बावजूद भी तुम मुझे ऐसा ऐसा बर्ताव दिखा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ही आऊंगी पहले, तो अब मैं पहले नहीं आऊंगी। और उस दिन से मैंने पहले जाना बंद कर दिया है। और अब मेरे को ये नहीं है, बुरा लगता है जब हम अपने इंसान से बात नहीं करते, अपने किसी क्लोज इंसान से बात नहीं करते, या सामने वाला हमसे बात नहीं करता, बुरा लगता है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। तब मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट का रियल मीनिंग समझ में आया। इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हें कुछ भी लगे लेकिन तुम अपने लिए पहले खड़े हो। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, किसी के किसी को खुश करने के चक्कर में, किसी के साथ अपना एक रिलेशन बनाए रखने के चक्कर में, अगर तुम ये चीज़ इग्नोर कर रहे हो ना कि तुम कहाँ कहाँ हर्ट हुए और इस चक्कर में तुम सामने वाले इंसान से बात करना नहीं छोड़ पा रहे हो, तो भाई सामने वाले को नहीं अकल आती है, उसे नहीं पछतावा होता है। तुम्हें ही खुद के लिए इस चीज़ में स्टैंड लेना पड़ेगा। तुम्हें खुद के लिए सोचना पड़ेगा कि तू तू है नहीं है खुद की प्रायोरिटी। तुझे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता अपने आप से, सामने वाले को तो बाद में पड़ेगा। तुझे चिंता है इस बात की? तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, तो स्टॉप डूइंग इट राइट नाउ। इस चीज को प्लीज समझना शुरू करो कि सामने वाले के एक्शंस ने भी तुम्हें हर्ट किया है, उसकी बातों ने भी तुम्हें हर्ट किया है, तुम भी कहीं स्टैंड करते हो, तुम्हारा भी कुछ स्टेटस है, तुम्हारा हर्ट होना भी एक फैक्टर है। और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो तुम बात नहीं करोगे, ठीक है, सामने वाले को लगा इट्स ओके, बट तुम्हें भी लगा है। और जबकि तुम इतना सही रहे हो हमेशा से, तुमने हमेशा, यू हैड बीन दैट पर्सन जो पहले गया है बात करने, जिसने हमेशा
सॉरी बोला है और एक इक्वेशन मेंटेन करने की कोशिश की, अगर तुम वो इंसान रहे हो तो आपसे तुम सामने वाले के पास दोबारा खुद से जाने की कोशिश मत ही करना, तो अच्छा होगा, अगर चाहते हो कि तुम्हारी वैल्यू रियलाइज हो जाए. एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर.